इस तरह से तकरीबन 3000 कमरों का वो ये इंस्टीट्यूशन बन रहा है जो अजीम शान इदारा बनेगा। इस्लामिक यूनिवर्सिटी बनेगी। खुदा को शाहिद और हाजिर और नाजिर जान कर ये कहूँ कि ना ही हमने कोई एक पैसा रुश्वत के तौर पर पीडी औरंगीटौन रिजवान खान को दी है, ना ही सब रजिस्ट्रार को इसके एग्जीक्यूशन में कोई पैसा। पर उन्होंने लीज की तमाम कार्रवाई मुकम्मल की और पीडी रिजवान साहब की तबीयत नासाज हो गई और वो अपने दफ्तर औरंगीटौन तशरीफ 5 बजे उन्होंने अपने दफ्तर के जो रोज़मर्रा के मामूलात थे उसको सरअंजाम दिया। उसके बाद वो पीडी साहब के दफ्तर औरंगीटौन तशरीफ 2 बजे का वक्त रखा गया था सब रजिस्ट्रार औरंगीटौन के दफ्तर में। चेयरमैन जमील ज़िया साहब ये जो बयानात दे रहे हैं वो सरासर गलत है और लग़्व है। ये 3 प्लाट जो है हमारे, ये मस्जिद, मदरसा और खानका के का नंबर है 991 992। जो ये बातें कही जा रही हैं कि ये सोसाइटी लीज हो रही थी, इसमें कोई सदाकत नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं इमरान अली शाह और आप देख रहे हैं फ़ख्र पाकिस्तान न्यूज़ टीवी FPN। नाज़रीन, कुछ अर्से पहले जो है एक वाक़या हुआ है। बल्दिया औरंगी के चेयरमैन जो हैं वो उन्होंने PD औरंगी के दफ्तर में दाखिल होकर कुछ फ़ाइलें ली थी वहाँ से और एक वीडियो भी वायरल की थी। तो इस हवाले से जिस ट्रस्ट की लीज़ हो रही थी उनसे आज हम गुफ्तगू करते हैं और उनसे मालूम करते हैं कि क्या मामला था, क्या वाक़या था, जो इल्ज़ामात लगाए गए हैं चेयरमैन साहब की तरफ से उनमें कितनी सदाकत है और इनके मामले में कितनी सदाकत है। तो हमारे साथ मौजूद हैं सैयद मुनव्वर साहब और इनसे हम मालूम करते हैं, ट्रस्ट के ये जनरल सेक्रेटरी हैं। जी मुनव्वर साहब, ये बताइएगा कि क्या वाक़या हुआ था उस दिन। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका सय्यदी या रसूल अल्लाह। मैं आपका मशकूर हूँ इमरान साहब के आप तशरीफ़ लाए और हक़ाइक़ जानने के लिए हमारे इदारे का दौरा किया। 13/7/2023 को जो वाक़या रूनुमा हुआ PD रिजवान साहब के दफ्तर में, हकीकतन ये जो नाज़िम साहब हैं, टाउन चेयरमैन जमील ज़िया साहब ये जो बयानात दे रहे हैं वो सरासर गलत है और लग़्व है और इसमें सदाकत नहीं है। बल्कि हमारा इदारा गौसिया ताहिरिया फाउंडेशन वो खालिसतन दीनी और फलाही इदारा है और उसकी लीज़ के लिए हम गए थे और गैर कानूनी तौर पर नहीं बल्कि कानूनी तौर पर उसकी लीज़ का इजरा हो रहा था। और वहाँ पर ये एक बात गर्दिश, मस्जिद, मदरसा और खानका की लीज़ का मसला जो था वो देरीना मसला था हमारा। वो PD औरंगी साहब ने उसको अंजाम देने के लिए अपने दफ्तर में बुलाया। वजह ये थी कि 2 बजे का वक्त रखा गया था सब रजिस्ट्रार औरंगीटौन के दफ्तर में और जब हम वहाँ पहुँचे लीज़ के लिए तो PD रिजवान साहब की तबीयत नासाज हो गई और वो अपने दफ्तर औरंगीटौन तशरीफ़ ले आए। तो मैंने उनसे दरख्वास्त दी कि भाई ये देरीना मसला है और लीज़ का मसला है, चूँकि वक्फे से कराची में लीज़ें बंद होती रहती हैं, खुदा न खास्ता फिर कल ये सूरत हाल हो जाएगी तो इल्तफ़ाक़ का शिकार हो जाएगा। तो आप मेहरबानी करें, ये सब रजिस्ट्रार को कमीशन पर आप यहाँ बुलवा लें अपने दफ्तर में और इसको एग्जीक्यूट कर दें। तो ये जो सब रजिस्ट्रार हैं जब्बार शेख साहब, मैं उनका भी मशकूर हूँ। जब्बार साहब जो सब रजिस्ट्रार हैं औरंगीटौन के, उन्होंने जब देखा कि ये खालिसतन दीनी और फलाही इदारा है और काफ़ी अरसे से इल्तवा का शिकार रहा है, जब मैंने उनसे गुजारिश की कि आप इस मामले को हल करने में हमारी मदद करें तो वो इस पर राज़ी हो गए। तो दरख्वास्त हमने दी PD साहब को कि इनको कमीशन पे बुला लिया जाए ताकि ये आज एग्जीक्यूट हो जाए। तो 5 बजे उन्होंने अपने दफ्तर के जो रोज़मर्रा के मामूलात थे उसको सरअंजाम दिया। उसके बाद वो PD साहब के दफ्तर औरंगीटौन तशरीफ़ ले आए और यहाँ पर उन्होंने लीज़ की तमाम कार्रवाई मुकम्मल की। और मैं खुदा को शाहिद और हाजिर और नाजिर जान कर ये कहता हूँ कि ना ही हमने कोई एक पैसा रुश्वत के तौर पर PD औरंगीटौन रिजवान खान को दी है और ना ही सब रजिस्ट्रार को इसके एग्जीक्यूशन में कोई पैसे दिए हैं। ये फ़ी सबीलिल्लाह ये आए थे और अल्लाह तबारक ताला इसका अजर उनको अता फ़रमाएगा। तो ये मामलात हुए, तमाम लीज़ एग्जीक्यूशन के मराहिल तय हो गए थे, लीज़ मुकम्मल हो गई थी और लीज़ के थम इम्प्रेशन बुक पे PD साहब ने अपने अंगूठे भी सब्त कर दिए थे।
میرے انگوٹھے اور سگنیچر کی باری تھی، تو انہوں نے کہا کہ چونکہ کچھ پیسے اب یہ سب رجسٹرار صاحب نے یہ کہا کہ آپ ایسا کریں کہ اسٹیمپ ڈیوٹی کچھ رہتی ہے، وہ تقریباً 4,88,000 یعنی 5 لاکھ کے قریب کی ہے، تو آپ کل اسے پے کر دیں اور اس کے بعد ہمارے پاس تشریف لے آئیں تو میں اس کو مکمل طور پر ایگزیکیوٹ کر دوں گا۔ تو میں نے دوسرے روز یہ کام کیا ہے، الحمدللہ ہمارے پاس وہ ریکارڈ موجود ہے کہ ہم نے وہ پوری پیمنٹ کر دی ہے، جو کے ایم سی کی بقایا پیمنٹ تھی یعنی اسٹیمپ ڈیوٹی تھی، وہ ہم نے کلی طور پر پیڈ کر دی ہے، وہ اس کا ریکارڈ ہمارے پاس موجود ہے۔ کہ 7:30 بجے کے قریب میں کسی کام سے تھوڑا سا باہر نکلا تو یہ جمیل ضیاء صاحب اپنے لوگوں کے ساتھ پی ڈی صاحب کے دفتر میں داخل ہوئے، مسلح لوگ بھی موجود تھے، باہر بھی رش تھا، اندر بھی رش تھا، اور اس کے بعد انہوں نے ویڈیو وائرل کی کہ ہم نے ایک بہت بڑا کام کیا ہے کہ غیر قانونی لیز کو نہ ہونے دیا اور اس کے فائل کو وہ ہم نے لے لیا ہے، جبکہ یہ سراسر غیر قانونی عمل تھا اور اپنے جو اختیارات ہیں اس سے تجاوز کا معاملہ تھا جو جمیل ضیاء صاحب نے کیا۔ حالانکہ وہ اس علاقے میں رہتے ہیں اور ان کو اچھی طرح علم ہے کہ غوثیہ طاہریہ فاؤنڈیشن نے تمام مراحل طے کیے ہیں، تمام انفورسمنٹ ایجنسیز سے ہم نے پہلے این او سی حاصل کی ہے۔ اس سلسلے میں 2018 میں ہم نے ہوم ڈپارٹمنٹ کو لکھا کہ ہمیں ریکنسٹرکشن کے لیے پرمیشن دی جائے اور لیز کے مراحل کو آخری مراحل میں داخل کرنے کے لیے پرمیشن دی جائے۔ تو ہوم ڈپارٹمنٹ نے مختلف اداروں کو لکھا، لا انفورسمنٹ ایجنسی نے ہمیں پرمیشن دی، ایس ایس پی ویسٹ نے، ڈی ایس پی ویسٹ نے، ایس پی ویسٹ نے، ایس پی اورنگی ٹاؤن نے، اور جو کنسرن تھانہ ہے ہمارا پاکستان بازار، اس کے انٹیلیجنٹ آفیسر نے پوری انکوائری مکمل کرنے کے بعد ہمیں این او سی جاری کیا۔ اس کے بعد ہم نے 2019 میں یہ معاملات چلے تو ہوم ڈپارٹمنٹ میں ہم نے درخواست دی، تو انہوں نے ہمارے لیز کو جو گورنمنٹ کا ایک رول بنا ہے 2019 کا، اس کے مطابق نئی ٹرسٹ جو ہے وہ اسٹاک کمپنیز میں وہ ہونی چاہیے۔ تو یہ کام جو ہے ہم لوگوں نے وہ بھی کیا، اور تمام ایجنسیز نے بشمول اسپیشل برانچ، خیبر پختونخوا کی اسپیشل برانچ، ہوم ڈپارٹمنٹ خیبر پختونخوا، اور یہاں کے جو ہے ایس ایس پیز ہیں، ایس ایس پی ویسٹ ہے اور ڈی ایس پی ہے، ایس ایس پی ہے اور ڈی سی، اور آپ کے اورنگی ٹاؤن کے جو جتنے بھی ادارے ہیں لا انفورسمنٹ ایجنسی کے، انہوں نے ہمیں پرمیشن دی ہے، اس کی باقاعدہ اس کے اندر کاپیز موجود ہیں۔ جو اچھا مجھے یہ بتائیے گا کہ اس ٹرسٹ پہ جو یہ آپ کا لیز ہوئی ہے پلاٹ، یہاں منصوبہ کیا ہے آپ کا بنانے کا؟ یہاں پر آلریڈی مدرسہ ہمارا چل رہا ہے، مسجد چل رہی ہے، اور عیدین کی نماز بھی ہوتی ہے، جمعہ کی بھی نماز ہوتی ہے، اور اس کے علاوہ درس نظامی کا شعبہ ہمارا وہاں جاری و ساری ہے، حفظ کا شعبہ جاری ہے، ناظرہ کی پڑھائی ہوتی ہے، اور عصری علوم بھی ہم پڑھا رہے ہیں۔ کنسٹیٹیوشن آف پاکستان کے مطابق ہم تعلیم کو عام کرنے کے لیے مشن پہ راغب ہیں۔ غوثیہ طاہریہ فاؤنڈیشن کا پہلا مشن یہ ہے کہ تعلیم کو عام کیا جائے، تو یہ منصوبہ ہے کہ تقریباً اس میں 50 کمرے ایک فلور پہ ہیں۔ اس طرح سے تقریباً 3000 کمروں کا وہ انسٹیٹیوشن بن رہا ہے، جو عظیم الشان ادارہ بنے گا، اسلامک یونیورسٹی بنے گی۔ تو ہم اس منصوبے پر کام کرنے جا رہے ہیں کہ یہ اورنگی ٹاؤن نہیں بلکہ کراچی کا اسلامک یونیورسٹی، بہت بڑی اسلامک یونیورسٹی بنے گی۔ یہاں پر پارکنگ ایریا بھی چاہیے، اور ہمیں اساتذہ کے لیے کمرے بھی چاہیے، ہاسٹل کا بھی انتظام کرنا ہے، اور لیڈیز کا بھی مدرسہ جو ہے، لیڈیز کا پورشن بھی ہوگا۔ تو یہ عظیم الشان منصوبہ ہے۔ تو ہماری جو جگہ ہے، ایکچول جو جگہ ہے ہماری، وہ 77,147 گز جگہ ہے، اور 2015 میں ہم نے باقاعدہ اس کی پیمنٹ کے ایم سی کو کر رکھی ہے۔ آغا سراج دورانی صاحب نے راشد ربانی صاحب مرحوم کے ساتھ ہم نے ملاقات کی تھی، اور 2006 سے پہلے کا جو ہم نے پہلے سے درخواست دے رکھی تھی کہ ہمیں جو ہے 1 روپے گز پہ لیز دیا جائے، تو 77,147 گز جگہ کی پیمنٹ ہم نے 2015 میں کی ہے، اور کے ایم سی کے پاس اس کی پے آرڈر اور ساری چیزیں ہمارے پاس موجود ہے، جو آپ اس کو ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ اچھا مجھے یہ بتائیے گا کہ عموماً یہ ہوتا ہے کہ مدرسے بنتے ہیں یا اسلامک انسٹیٹیوٹ بنتے ہیں تو اس میں خواتین کو بالکل موقع نہیں دیا جاتا تعلیم کے اصول کا، لیکن آپ نے ابھی ذکر کیا ہے تو ذرا اس کی تفصیلات بتائیے گا۔
अस, असल में हमारे पास जो मदारिस हैं ख़वातीन के भी मदारिस हैं, चूँकि हम ये समझते हैं कि बच्चे की जो पहली यूनिवर्सिटी होती है वो माँ की गोद है। अगर माँ तालीम याफ्ता होगी तो वो नस्ल तालीम याफ्ता होती है। तो हमारे हजरात का जो मिशन है, उन्होंने सिरीकोट में एक मदरसा बना रखा है करोड़ों रुपए की लागत से, दारुल तैयबिया, तैयबुल उलूम के नाम से वो कम्प्लेक्स बना रखा है, और वहाँ पर ख़वातीन की तरफ ज़्यादा फोकस है। अल्हम्दुलिल्लाह इस साल जो है 60 के करीब ख़वातीन वहाँ से फ़ारिग़ तहसील हुई उलमा बनकर, और उन्होंने 60 के करीब अपने गांव में, मुख्तलिफ़ गांव में उन्होंने मदारिस कायम कर लिए, और वहाँ की वो मौल्लिमा और मुदर्रिसा बन गई, और वहाँ की प्रिंसिपल बनकर आज वो खिदमत अंजाम दे रही। तो हमारा भी यही मंसूबा है कि हम औरतों की तरफ भी तवज्जो दें, ताकि वो दीन की तरफ भी राग़िब हों और अपने बच्चों को सही मानों में तरबियत याफ्ता बनाकर एक अच्छा शहरी और एक अच्छा मुसलमान बना सकें। अच्छा, अब ये बताइएगा कि जो वाक़या हुआ है, अब तक आपको लीज़ किए डॉक्यूमेंट्स वापस नहीं मिले और वो जमील साहब के पास ही हैं, तो इस हवाले से किससे आप मुतालबा करेंगे, किससे अपील करेंगे? मैं इस सिलसिले में मेयर कराची साहब से, मुर्तज़ा वहाब साहब से गुजारिश करूँगा कि आप इस सिलसिले में हमारी मदद करें और वो डॉक्यूमेंट्स वापस दिलवाएं जो कानूनी हमारा डॉक्यूमेंट्स है, और गैर कानूनी फ़ेल जो इन्होंने किया है टाउन चेयरमैन साहब ने, तो उनके साथ जो है आप उनसे वापस दिलाएं। इसके अलावा मैं गुजारिश करूँगा बिलावल भुट्टो जरदारी साहब से कि आपका एक वक़ार है, हमने तमाम इदारों को ख़त भी लिखा है इस सिलसिले में, और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को भी ख़त लिखा है कि आप इस सिलसिले में हमारी मदद करें, और आपकी जो साख है, आपके आबा व अजदाद के जो किरदार है पाकिस्तान के हवाले से, तालीमी मामलात के हवाले से, आप उस सिलसिले में गौसिया तहरीर फाउंडेशन की मदद करें। और हमारा कोई ऐसा मंसूबा नहीं है, जो ये बातें कही जा रही हैं कि ये सोसाइटी की ज़मीन लीज़ हो रही थी, इसमें कोई सदाकत नहीं है। ये 3 प्लाट जो है हमारे, ये मस्जिद, मदरसा और खानका के हैं, जिसका नंबर है 991, 992, 993। हम फलाही काम भी करते हैं, जश्न जुलूस ईद मिलादुन नबी का जो मौका आता है उसमें भी हम खिदमत अंजाम देते हैं, इलाके की फलाह व बहबूद के लिए भी हम काम करते हैं। और वो हमारे नक्शे में मौजूद है, ये जो KMC का जो नक्शा है उसके अंदर मास्टर प्लान में तीनों प्लाट मौजूद है। ST प्लाट नहीं है हमारा रेगुलर प्लाट है, जिसका नंबर है 991, 992, 993, या उसमें 77,147 गज़ की पैमाइश मौजूद है, लेकिन हमें जो लीज़ दी जा रही थी वो 32,000 की दी जा रही थी। तो अब मैं गुजारिश ये करूँगा कि KMC के आला हुक्काम से कि आप इस मामले में हमारी मदद करें, और जो हमारी सही जगह है वो जगह हमें लीज़ करके दी जाए। जी नाज़रीन, जैसा कि आपने सुना कि सूरत हाल क्या है, सिलसिला जो है फाउंडेशन का, वो कोशिश ये है कि ये लीज़ हो जाए, यहाँ पे एक यूनिवर्सिटी बन जाए इस्लामिक, जहाँ पर दर्सगाह हो तलबा के लिए भी, तालिबात के लिए भी, यहाँ से जो है वो दीनी तालीम हासिल करने के बाद आलिम बने लोग और मौल्लिमा बने ख़वातीन। ये इनका प्रोग्राम है। तो उम्मीद ये नज़र आ रही है कि आला हुक्काम इस पर तवज्जो देंगे और इसका नोटिस लेंगे और इनके जो लीज़ के डॉक्यूमेंट्स हैं इनको वापस दिलाएंगे और इनकी मदद करेंगे।